हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीईटी को लेकर बहुत परेशान हैं। किन एग्जाम्स में सीईटी लागू होगा, कब से ये लागू होगा। तो सीईटी को लेकर आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ, तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट समय पर मिलती रहे। तो किन भर्तियों में किस प्रकार से सीईटी लागू होगा वो आप देख सकते हो। पहली बार स्नातक यानी 12वीं स्तर की भर्तियों में सीईटी लागू। स्नातक और 12वीं दोनों स्तर की भर्तियों में सीईटी लागू होगा। सीईटी की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद में शुरू होगी। 20,000 पदों पर होंगी नई भर्तियां, यानी 15 अगस्त के बाद में जो 20,000 पदों पर नई भर्तियां होंगी उनमें सीईटी लागू होंगी। 15 अगस्त से पहले जो भी ये एग्जाम हो रही हैं इनमें सीईटी की प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी। ये सुस्पष्ट लिख दिया गया है कि सीईटी की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद में लागू होगी। अब ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिनमें सीईटी लागू होगी? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सीईटी स्नातक स्तर के जरिए 2826 पदों पर होंगी। पदों पर अभियांत्रिकी पटवारी सिंचाई सेवा, इसमें 272 पदों पर होगी भर्ती और इसमें सीईटी लागू होगा। अधीनस्थ लेखा सेवा, कनिष्ठ लेखागार, तहसील राजस्व लेखागार, परिवेशक महिला अधिकारिता, यानी जो महिला सुपरवाइजर की जो 74 पदों पर भर्ती होगी इसमें भी सीईटी लागू होगा। उप जेलर 49 पदों की भर्ती होगी, इसमें भी सीईटी लागू होगा। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड 200 पदों की भर्ती होगी, इसमें भी लागू होगा। अब अपन देख लेते हैं कि 12वीं के लेवल की कौन सी भर्तियां जो सीईटी के अंदर आएंगी। तो 12वीं के स्तर की भर्तियों में इस लेवल की भर्तियों में छात्रावास अधीक्षक के 48 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, यानी छात्रावास अधीक्षक की जो 48 पदों पर भर्ती होगी उसमें सीईटी लागू होगी। एलडीसी की 3 सेवाओं, सचिवालय सेवा के लिपिक ग्रेड द्वितीय, अधीनस्थ कार्य लिपिक वर्गीय सेवा के कनिष्ठ सहायक और आरपीसी लिपिक वर्गीय सेवा के लिपिक ग्रेड द्वितीय के करीब 13,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो एलडीसी की जो भर्तियां होंगी उनमें लगभग सब में सीईटी है ये लागू होगी। फिर 4,000 पदों पर भी सीईटी के जरिए भर्ती की तैयारी, यानी कांस्टेबल के 4,000 पदों पर सीईटी के जरिए भर्ती करने की तैयारी है। जबकि आबकारी अधीनस्थ सेवा के जमादार ग्रेड द्वितीय के पद की अभ्यर्थना अभी तक नहीं पहुंची है। तो आबकारी विभाग के जो जमा ग्रेड द्वितीय है उसमें भी सीईटी लागू करने की तैयारी, लेकिन उसका अभी तक अभ्यर्थना है वो बोर्ड के पास अभी तक नहीं पहुंची है। तो प्रदेश में पहली बार 12वीं के स्तर की भर्तियों में समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी पैटर्न लागू किया गया है। इससे पहले 12वीं तक के स्तर की जो एग्जाम्स होती थी कंपटीशन, उसमें सीईटी लागू नहीं होता था। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी विभागों से भर्तियों की डिटेल मांगी है। सीईटी के जरिए होने वाली कई भर्तियों की अभ्यर्थना बोर्ड को मिल भी चुकी है, जबकि कुछ पदों पर अभ्यर्थना मिलने का इंतजार है। इनमें सबसे बड़ी भर्तियों में आएगी एलडीसी और कांस्टेबल की। समान पात्रता परीक्षा के बाद में 15 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। यानी सीईटी के अंतर्गत ही अगर कोई भी एग्जाम हो गया, आपने सीईटी क्लियर कर लिया तो उसी में से 15 गुना अभ्यर्थियों को अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को सीईटी के अंतर्गत ही चयन कर लिया जाएगा। वही 15 गुना अभ्यर्थी आगामी एग्जाम जिसमें भी सीईटी लागू होगा वो एग्जाम दे पाएंगे। सीईटी के परिणाम की वैधता 1 साल रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के अनुसार सीईटी की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद ही शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हर खबर समय पर मिलते रहे। अब सीईटी की जब ये जो एग्जाम्स हैं, ये स्नातक स्तर की जो एग्जाम है ये दिसंबर में होगी, लेकिन सेकेंडरी लेवल की जो एग्जाम है ये फरवरी में होगी। जब अगस्त के बाद में होने वाली भर्तियों में सीईटी लागू हो रही है तो एग्जाम तो अगले साल होगी। और क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से अपनाएंगे वो तो ये जाने, लेकिन इस सीईटी की जो प्रक्रिया है ये 15 अगस्त के बाद में शुरू होगी। धन्यवाद।